जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 33 का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। प्रश्न अध्याय चल रहा है 5, प्रश्नावली 5.2 के। आज की वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखेंगे। प्रश्न सीखेंगे 9वां वाला, प्रश्न सीखेंगे 10वां वाला, उदाहरण सीखेंगे 5वां वाला। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो का 7वां प्रश्न और 8वां प्रश्न आपने समझ लिया है तो आपको 9वां 10वां उदाहरण नंबर 5 समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 32 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी कंटिन्यू वीडियो आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आपसे बोला है एपी के, देखो क्या बोला है, कोई एपी है, यदि एपी के तीसरे और 9वें पद, कितने पद हैं? 2 पद है। तीसरा और 9वें पद है, उनके क्रमशः कौन कौन दे रखा है? 4 और -8 है। तीसरा पद है और 9वां पद है, संख्या 4 और -8 है। तो तीसरा पद कौन मान लेंगे अपन? 4 मान लेंगे। फिर 9वां पद कितना मान लेंगे अपन? -8 मान लेंगे। क्यों? पहला पद तीसरे वाले मतलब पहले वाले के साथ पहली संख्या और दूसरे वाले के साथ दूसरी वाली संख्या, यानी तीसरा पद मान लेंगे 4 और 9वां पद मान लेंगे -8। फिर बोला है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? पद मतलब कौन होता है? n होता है। आपको किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। कब करना है? जब आप तीसरा पद का 4 रखोगे, 90 पद का मान -8 रखोगे, वहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाओगे, वहां से आप a का मान और d का मान निकाल दोगे। उसके बाद आपसे बोला है कौन सा पद शून्य होगा, तो वहां आप क्या करोगे? a का मान और d का मान रख दोगे, वहां से आपको n का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करें, ध्यान से वीडियो पर बने रहना। तो पिछले में मैंने कहा लाइन लिखवाई थी, वो लाइन क्या थी? माना कि दी हुई एपी में, माना कि पिछले लाइन लिखवाई सेम आपको मैंने वही, दी हुई एपी में प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, और सार्वंतर डी है, और सार्वंतर डी है। फिर लिखा था अपन ने, हम जानते हैं कि, फिर क्या लिखा था हमने? हम जानते हैं कि 7वां 8वां सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे, वही सूत्र क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये अपने पास क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। अब आप क्या करोगे? आप सभी को पता है कि हम जो 9वां तीसरा पद है, तीसरे पद का मान कौन रखेंगे? 4 रखेंगे। जो तीसरा वाला पद है क्या लिख देंगे यहां? पहले अब क्या लिख देंगे? अब हमको दिख रहा होगा तीसरे पद का मान कौन दिखाई दे रहा है? 4। तो हम 3वां पद जो है, तो हम 3वां पद कौन लिख देंगे? 4। कौन लिख देंगे? 4। इन्हें दिया है, क्या दे रखा है? दिया है। फिर मैंने आपको यह सिखाया था, जब भी कोई पद निकालते हैं, उसमें a प्लस डी हमेशा आती है, उसमें a प्लस डी हमेशा आती है। जो भी पद बोलते हैं उसमें एक संख्या घटाकर d के पास लिख देते हैं। तो तीसरा पद बोला है 3 में से एक संख्या घटाएंगे, कौन आ जाएगा? 2। किसके बाद लिख दोगे? d के बाद लिख दोगे। तो 3वें पद का मान कौन बन गया? a प्लस 2d बराबर अपने पास कौन है? 4 है। यहां से बन गई आपके पास समीकरण 1। अब आगे आपको जो 9वां पद है, 9वें पद का मान कौन है? -8 है। तो 9वां पद कौन लिखोगे? -8 लिखोगे। पुनः 9वां पद कौन लिखोगे? -8। 9वां पद बराबर -8, यानी दिया है। 9वां पद -8 दिया है। तो वही 9वें पद में से क्या करोगे? एक संख्या घटाओगे। 9वां पद कैसे निकालोगे आप? a प्लस डी तो हमेशा आता ही है। अब 9वां पद बोल रहा है तो 9 पद में से कितनी संख्या घटाओगे? एक संख्या घटाओगे। तो 9 - 1 कितना हो जाता है? 8।
किसके पास लिख दोगे, डी के पास। नो 90 पद का मान कौन आया, a प्लस 8d बराबर कौन चल रहा है, माइनस का 8। ये आपके पास कौन आ गई, समीकरण 2। तो आपके पास समीकरण 1 भी आ गई, समीकरण 2 भी आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप निकालोगे a का मान और d का मान। लिखोगे समीकरण 1 पर समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 पर समीकरण 2 से। तो देखो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी, a प्लस 2d बराबर कौन है, 4 है। a प्लस 2d बराबर कौन आपके पास, 4 है। ये कौन है, समीकरण 1। आपको समीकरण 2 कौन दिखाई दे रही है, a प्लस 8d बराबर कौन है, माइनस का 8। ये कौन है, समीकरण 2। अब क्या करते हैं, चिन्ह को बदला जाता है, प्लस वाला आता है माइनस में, माइनस वाला चले जाता है प्लस में। किसके अकॉर्डिंग, नीचे के द्वारा। देखो आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। प्लस वाला किस में आ जाता है, माइनस में। ये प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, प्लस में। अब प्लस वाला ए और ये माइनस का है, तो प्लस वाले ए से माइनस वाले ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब प्लस का 2d है और माइनस का 8d है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8d में से हम 2d को घटाएंगे तो 8d माइनस 2d कितना होता है, 6d होता है। तो प्लस का 2 बढ़ा है कि माइनस का 8 बढ़ा है, सर प्लस का 2 बढ़ा है कि माइनस का 8 बढ़ा है, सर माइनस का 8 बढ़ा है। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बराबर का बराबर। प्लस का 4 है, प्लस का 8 है, प्लस 4 प्लस 8 कितना होता है, प्लस का 12। डी का डी, 12 कौन आपके पास, 12। माइनस 6 किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में। कुछ ना गुणा मानते हैं, तो माइनस 6 गुणा वाला कहां पहुंच जाएगा, भाग में यानी बटे में। डी का डी, माइनस हमेशा कहां जाता है, ऊपर। 6 दूनी 12, तो आपके पास डी का मान कौन आया, माइनस का 2। अब आपको किसका मान निकालना है, ए का मान। तो डी का मान माइनस 2 आया है, किस में रखोगे, समीकरण 1 में। तो लिखोगे आप समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान, डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है, a प्लस 2d बराबर कौन है, 4 है। ये आपके पास समीकरण 1 है, a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस 2d बराबर कौन है, 4। ये आपके पास कौन है, समीकरण 1। यहां आपको d का मान रखना है, a का a प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू मानते हैं। आपके पास d का मान कौन आया, माइनस का 2, तो आप d की कौन लिख दोगे, माइनस का 2। माइनस वाला किस में चले जाता है, कोष्ठक में, बराबर का बराबर, 4 का 4। a का कौन चल रहा है, a। इंटू करने में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 इंटू कितना होता है, 4, बराबर कौन चल रहा है, 4। a का कौन आपके पास, a। 4 का कौन आपके पास, 4। 4 अभी किस में है, माइनस में, उस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो आपके पास a का मान कौन आया है, 8 आया है। आपके पास a का मान भी आया, d का मान भी आया। अब आपसे बोला था कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्या बोला है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो आप लिख देंगे आगे अपन कि अब AP का nवा पद शून्य होगा, nवा पद शून्य है, nवा पद शून्य है। क्या लिख देंगे, अब AP का nवा पद शून्य है, AP का nवा पद शून्य है। तो AP का nवा पद शून्य मतलब होता है, AP क्या होती है, an होता है। चूंकि AP का n शून्य पद का मतलब होगा an बराबर 0। क्या होगा, AP का nवा पद शून्य मतलब क्या होगा, an बराबर 0। तो AP है किस में मिलेगा, शून्य मिलेगा। शून्य का मतलब क्या होता है, 0 होता है। और आपको पता होगा कि सर हमें पता है कि an जो होता है, an का पूरा सूत्र क्या होता है, an का पूरा सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an का जो बराबर है, an किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1d के बराबर है। तो हम an की जगह
कौन लिख देंगे, a प्लस एन माइनस 1d लिख देंगे। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 0। क्यों करा, क्योंकि पता है a n किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस 1d के बराबर होता है। बराबर कौन चल रहा है, 0। यहां आपको a का मान d का मान रखना है, वहां से आपका n का मान ज्ञात हो जाएगा। तो रखो a का और d का मान। तो आपके पास a का मान कौन आया है, 8 आया है। तो आप a किया कौन लिखोगे, 8 प्लस का प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 कुछ ना क्या मानते हैं, इनटू आपके पास d का मान कौन आया था, माइनस का 2। तो अब d किया कौन लिखोगे, माइनस का 2। माइनस वाला किस में चले जाता है, कोष्टक में। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 0। 8 का 8। अब देखो -2 का कोष्टक खोलोगे तो इंटू है, -2 का इंटू आप n में भी करोगे और -2 का इंटू आप -1 में भी करोगे। तो पहले आप इंटू करने पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 का इंटू करोगे n में, 2 इंटू n कितना होता है, 2n। अब आप -2 का इंटू -1 में करोगे, वही इंटू करने पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2 इंटू 1 कितना हो जाता है, 2। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 0। ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है, प्लस का 10। माइनस का कौन है, 2n। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 0। माइनस का आपके पास कौन है, 2n बराबर 0 का मतलब होता है क्या, नहीं। 10 के यहां किसी का चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। 10 प्लस का है, उस साइड किसमें पहुंच जाएगा, माइनस का। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। n बराबर 10 का कौन है आपके पास, 10। 2 किस में दिखाई दे रहा है आपको, गुणा में। तो 2 गुणा वाला का पहुंच जाएगा बटे में यानी भाग में। अब 2 के पारे 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। तो आपके पास n का मान कौन आया है, 5 आया। तो अब लिख दोगे लास्ट में, अतः AP का कौन सा पद आया, AP का n का मान कौन आया आपके पास, 5 आया है। तो लिख दोगे अतः AP का 5वां पद शून्य है। अतः AP का 5वां पद कितना है, शून्य है। इस प्रकार अपने ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब आपसे सेम वही बोला है कि AP है, उसका 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक मतलब कौन होता है, D होता है। आपको किसका मान ज्ञात करना है, D का। 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो लाइन से वही लिखोगे, क्या लिखोगे, माना कि दी हुई AP में प्रथम पद A है और सार्वधातुक D है। प्रथम पद A है और सार्वधातुक D है। फिर लिखोगे आप, हम जानते हैं कि कॉमा लगाओगे, सूत्र लगाओगे भाई, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। अब ध्यान से देखना भाई, तो लाइन क्यों लिखी आप सभी को पता है वही कि प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वधातुक डी बोलते हैं। हम जानते हैं कि सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपसे क्या बोला था, 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से 7 अधिक है। 17वां पद लिखो, ये कौन लिखा आपने, 17वां पद लिखा। कौन लिखा, 17वां पद। ये आपके पास कौन है, 10वां पद है। कौन लिखा आपने, 10वां पद लिखा। 17वां वाला पद और 10वां वाला पद, ये दोनों पद आपस में बराबर है। अभी देखो आपसे क्या बोला है, 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से 7 अधिक है। तो हमने करा क्या, 7वां पद ए लिखा, 10वां पद लिखा। समझो अभी आप, 17वां वाला पद है, 10वां वाला पद दोनों आपस में कैसे बराबर है। अब 17वां वाला पद था, 10वें वाले पद से 7 अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है, ज्यादा। 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है। तुम कौन लिख देंगे, यहां से दिया है। एक बात समझो क्या करा हमने, सर हमने ये करा था कि 17वां वाला पद है, 10वां वाला पद दोनों आपस में बराबर हैं। 17वां वाला पद है, 10वें वाले पद से 7 अधिक है, तो हमने 7 जोड़ दिया।
अब आप सभी को पता होगा कोई भी पद निकालते हैं a प्लस डी हमेशा आता है, उसमें एक संख्या घटा देते हैं। तो 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी हमेशा आएगा। अब आपसे क्या बोला है, 17वां पद बोला है, तो 17 में एक संख्या घटा देते हैं, तो 17 माइनस 1 कौन बन जाएगा, 16। तो 17 पद कौन बन गया, a प्लस 16d। 10वें पद को कैसे लिखोगे, 10वें पद को आप a प्लस डी हमेशा लिखेंगे। अब 10वां पद बोला है एक संख्या घटा दो, कौन आ जाएगा, 9d। तो 10वें वाले पद को आप कौन लिख सकते हो, a प्लस 9d। प्लस में कौन चल रहा है, 7 चल रहा है। a प्लस कौन चल रहा है, 16d का 16d। अब सभी पता है प्लस वाला माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में आ जाता है। तो अभी प्लस का a है, तो प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। 9d अभी किस में है, प्लस में, इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस में। बराबर कौन चल रहा है, बराबर में कौन आपके पास, प्लस का 7। तो हम प्लस का 7 माइनस में क्यों नहीं लाए, क्योंकि संख्या वाला आता है उस साइड और a से जेड वर्णमाला आती है अपने पास इस साइड। अब प्लस वाले a से माइनस वाले a क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास कौन बचा, प्लस का 16d माइनस का 9d बराबर में 7। प्लस का 16d माइनस का 9d बराबर आपके पास कौन था, 7 था। तो 16d में आप 9d घटाते हो कितना आता है, 7d। बराबर आपके पास कौन चल रहा है, 7। d का आपके पास कौन है, d। 7 का कौन है, 7। 7 किस में दिखाई दे रहा है, गुणा में। तो 7 गुणा वाला कहां पहुंच जाएगा, भाग में। तो 7 के बाद 7 कितनी बार में आता है, एक बार में। तो d का मान कौन आया, 1। तो लास्ट में लिख दोगे अतः AP का सार्वंतर D का मान 1 है, D का मान 1 है। तो हमें सार्वंतर D ज्ञात करना था, तो D का मान कौन आ गया, 1 आ गया। तो सार्वंतर D हमें ज्ञात करना था, तो हमारा D का मान कौन आ गया, 1 आ गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, सेम वही बोला है, वह AP निर्धारित कीजिए। तो AP निर्धारित कीजिए का मतलब होता है शुरू के 4 पद या 5 पद निकाल दो, वो अभी समझाऊंगा। AP निर्धारित कीजिए इसका मतलब वैल्यू समझा दूंगा, थोड़ा इसकी आगे चलिए। आप आपसे क्या बोला है, तीसरा पद कौन है आपके पास, 5 है, और आपके पास 7वां पद कौन है, 9 है। जो पिछड़ा नवा प्रश्न किया सेम वैसा ही है। तीसरा वाला पद कौन है, 5 है। 7वां वाला पद कौन है, 9 है। यहां से आप बनाओ समीकरण 1, यहां से बनाओ समीकरण 2, वहां से आप A का मान D का मान निकाल दोगे। उसके बाद वह AP निर्धारित कीजिए, इसका मतलब बता दूंगा। तो सबसे पहले आप यहां से 1 बनाइए, समीकरण 2 बनाइए, A और D का मान निकालिए, उसके बाद बताऊंगा यहां का मतलब क्या है। तो लाइन आप वही लिखोगे जो पहले आपने लिखी थी, वही माना कि क्या लाइन लिखोगे, सेम वही लाइन लिख लोगे आप। दी हुई AP में प्रथम पद A है और सार्वंतर D है। फिर आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, फिर आप क्या लिखोगे, वही सूत्र लगा के an बराबर a प्लस n माइनस 1d। जो अपन ने 7वें में लाइन लिखी, 6वें में लाइन लिखी, 7वें में लाइन लिखी थी, वही 7वें प्रश्न में, वही 8वें प्रश्न में, वही 9वें प्रश्न में, वही 10वें प्रश्न में, वही उदाहरण नंबर 5वें प्रश्न में। लाइन सेम टू सेम वही है। अब अपन करते हैं आगे। देखो तीसरा पद कौन है, 5 है। तीसरा पद कौन है, 5 है। तो लिखोगे अब तीसरा पद कौन लिखोगे, 5। 3वां पद कौन लिखोगे आप, 5। 3वां पद कौन है आपके पास, 5 है। क्या लिख दोगे, दिया है। अभी मैंने आपको सिखाया था जब भी कोई पद निकालते हैं तो उसमें A प्लस D हमेशा आना निश्चित है। अब तीसरा पद बोला है, तो तीसरे पद में कितनी संख्या घटा दोगे, आप एक संख्या घटा दोगे। तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2। किसके बाद लिख दोगे, D का, D के पास। तो 3वां पद कौन बन गया, A प्लस 2D बराबर आपके पास कौन है, 5। यह है आपके पास समीकरण 1। अब आगे लिखो पुनः, अब बनाओ दूसरी समीकरण। आपसे क्या बोला है, 7वां पद अब कौन है, 9 है। तो अब क्या लिखोगे, 7वां पद, जो 7वां पद है वो आपके पास कौन है, 9 है। क्या लिखोगे आप, दिया है। क्या लिखोगे आप, दिया है। अब देखो
तो सातवां पद हम कैसे निकालते हैं? जब भी पद की कोई बात चलती है, कितनी संख्या घटाते हैं? एक संख्या घटा देते हैं। तो ए प्लस डी तो हमेशा आना है, तो साथ में एक संख्या घटाएंगे, कौन आएगा? 6 बराबर कौन है? 9। यह आ गए समीकरण 2। अब आप क्या करोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए का मान डी का मान आप निकालोगे। तो लिखोगे समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो आपके पास समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है? तो आपको समीकरण 1 दिखाई दे रही होगी, a प्लस 2d बराबर कौन है? 5 है। a प्लस 2d बराबर आपके पास कौन है? 5 है। यह आपके पास कौन है? समीकरण 1। दूसरी समीकरण क्या आपके पास? a प्लस 6d बराबर कौन है? 9 है। a प्लस 6d बराबर आपके पास कौन है? 9 है। यह आपके पास समीकरण 2 है। अब चिन्हों को बदला जाता है, प्लस वाला आता है माइनस, माइनस वाला आता है प्लस में। आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस का। प्लस वाला किस में आता है? माइनस में। प्लस वाला किस में आता है? माइनस में। आगे किसी का चिन्ह किसका मानते हैं? प्लस में। प्लस वाला किस में आता है? माइनस में। यहां हम लिख दो घटाने पर। अब देखो प्लस वाले से माइनस वाला ये क्या हो गया? कैंसिल। प्लस का 2d है, माइनस का 6d है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 6d में 2d को घटाते कितना आता है? 4d। तो प्लस का 2 बड़ा है कि माइनस का 6 बड़ा है? आप बोल दो माइनस का 6 बड़ा। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बराबर का बराबर। प्लस का 5 है, माइनस का 9 है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 9 माइनस 5 कौन होता है? 4। प्लस का 5 बड़ा है कि माइनस का 9 बड़ा है? आप बोल दो माइनस का 9 बड़ा। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। डी बराबर कौन है? 4 है। बीच में किसी के चिन्ह किसका मानते हैं? इंटू का मानते हैं। 4 इंटू वाला पहुंच जाता है बटे में यानी भाग में। डी बराबर 4 के बाद 4 कितनी बार में आता है? एक बार में। डी का मान कौन आया? 1। किसका मान निकालना है? ए का मान। तो डी का मान किस में रखोगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो आपको समीकरण 1 कौन दिखाई दे रही है? a प्लस 2d बराबर कौन है? 5 है। समीकरण 1 कौन आपके पास? a प्लस 2d बराबर 5 है। यहां आप d का मान रख दो, a का मान आपके पास आ जाएगा। a प्लस 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू। आपके पास d का मान कौन आया है? 1 आया है। तो आप d क्या कौन लिखोगे? 1 बराबर कौन चल रहा है? 5। a का a प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर कौन है? 5। a का a 5 का 5, 2 किस में है? प्लस में, उस साइड माइनस में। 5 माइनस 2 कितना हो जाता है? 3। आपके पास 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। ए का मान कौन आया? 3। डी का मान भी आया। अब आपसे बोला था कि वह एपी निर्धारित कीजिए, तो एपी निर्धारित कीजिए मतलब होता है इसके कोई भी शुरू के 3 या 4 पद निकाल दो। अब पद निकालते जाओगे, इसके आंसर आगे बढ़ते जाएगा। तो एपी निर्धारित कीजिए मतलब होता है शुरू के 3 या 4 पद निकाल दो। आप 5 पद निकाल सकते हो, 6 कर सकते हो, पर हम शुरू के निकालने के लिए शुरू के 3 या 4 पद निकाल सकते हैं। तो वहां से अपना एपी निर्धारित हो जाएगा। तो हम शुरू के 3 या 4 पद निकाल देते हैं, वहां से हमारा काम हो जाएगा। लिखेंगे अब प्रथम पद। तो पता है प्रथम पद कौन होता है? a1 होता है। a1 का सूत्र क्या होता है? a होता है, जो आपने अच्छे से 5.1 के प्रश्न दूसरे में सीखे होंगे। फिर कौन आएगा? दूसरा पद आएगा। प्रथम पद दूसरा पद क्या होता है? a2 होता है। a2 का सूत्र क्या होता है? a प्लस d होता है। फिर कौन आएगा? तीसरा पद आएगा। तीसरा पद कौन होता है? a3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? a प्लस 2d होता है। फिर होता है चौथा पद होता है। चौथा पद कौन होगा? a4 होगा। इसका सूत्र क्या होगा? a प्लस 3d होगा। इसमें आपको a का मान d का मान आसानी से आपको रख देना है। तो देखो आपके पास a का मान कौन आया है? 3 आया है, और आपके पास d का मान कौन है? 1 आया। मन में याद रखना d का मान 1 और a का मान 3, 12 पीछे में नहीं पलटूंगा। देखो a का मान कौन था? 3 था। a का मान 3, a का मान 3, a का मान 3, प्लस का प्लस, d का मान 1 था, 3 प्लस 1 4, प्लस 2 का 2, कुछ ना हो तो इंटू, d का मान 1 था, 3 का 3,
प्लस का प्लस, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, प्लस का प्लस, 3 का 3, कुछ ना हो तो इंटू, डी का मान 1 था, 3 का 3, प्लस का प्लस, 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6। तो आपके पास आंसर कौन कौन आया? 3 4 5 6। तो आगे आंसर निकाल दो, 7 आता, फिर 8 आता, 9 आता, कभी भी आंसर खत्म नहीं होता। तो हमारे आंसर कौन कौन आए? 3 4 5 और 6। तो लिख देंगे अतः वांछित एपी मतलब इसका आंसर वांछित एपी है 3 4 5 कॉमा डैश करके इस है। तो इसके आगे आंसर आगे बढ़ते जाते। इस प्रकार अपन ने आज की 3 क्वेश्चन सीखे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। थैंक यू।